Hello dear all, our today's topic is browsing internet, which is lesson number 8 from your computer book part 7. If आपको वीडियो पसंद आता है सो वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। इससे होगा क्या? इससे होगा ये कि मेरा कोई भी न्यू वीडियो आएगा तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाएगी। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। ओके बेटा, सो एज़ यू नो कि हमारा लेसन नंबर 8 ब्राउजिंग इंटरनेट क्या है, रनिंग में है ना। अभी हम उसी को पढ़ रहे हैं और हमने इसके 6 पार्ट्स कंप्लीट कर लिए हैं। ठीक है, मतलब इंटरनेट के बारे में मैंने आपको जितनी बेसिक डिटेल हो सकती थी ज़्यादा से ज़्यादा मैंने आपको सब कुछ बता दिया है। ठीक है ना। सो आज ये जो चैप्टर हमारा चल रहा है उसका फाइनल पार्ट है, पार्ट 7। ये लास्ट पार्ट है, फाइनल पार्ट है। आज हमारा चैप्टर फिनिश हो जाएगा। इसके लास्ट वीडियो में हमने ईमेल के बारे में पढ़ा था। ठीक है, और हाँ, जिन्होंने पार्ट 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6 नहीं देखा है सो प्लीज़ आप देखिए, क्योंकि अगर नहीं देखोगे तो आपको समझ नहीं आएंगे बाकी के पार्ट। सारे पार्ट्स सीक्वेंस से देखिए, तो मैं लिंक दे दूँगी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं और सारे पार्ट देखिए। ठीक है ना, पूरा डिटेल के साथ मैं लिंक में सब बता देती हूँ, तो आप प्लीज़ वहाँ से जाकर देखिए। आज ये हमारा फाइनल पार्ट है। लास्ट पार्ट 6 में हमने ईमेल पढ़ा था। आज हम क्या पढ़ने वाले हैं थोड़ा सा कि वॉट डू वी नीड बिफोर वी कैन यूज़ ईमेल। ईमेल यूज़ करने के पहले हमारे पास क्या क्या होना चाहिए, है ना। अब हमें कोई चीज़ करना है, जब तक हमारे पास उसकी पूरी फैसिलिटी नहीं होगी हम कैसे कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो अगर हमें किसी को ईमेल करना है, किसी को हमें ईमेल भेजना है, तो उससे पहले हमारे पास होना क्या क्या चाहिए भाई? पहले ये तो अपन को पता होना चाहिए ना। तो आज हम वही पढ़ने वाले हैं कि किसी को अगर हमें ईमेल करना है तो उसके लिए हमारे पास होना क्या क्या चाहिए। ठीक है, तो ध्यान से पूरा वीडियो देखना। ये वीडियो भी बहुत अच्छा है क्योंकि ईमेल करने की नीड तो आजकल हर किसी को है और सबको ईमेल करते आना भी चाहिए। ठीक है, सो टू यूज़ ईमेल वी नीड द फॉलोइंग 3 थिंग्स, है ना। अगर हमको ईमेल का यूज़ करना है तो हमें कुछ चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए। वो चीज़ें देखो कौन कौन सी हैं। सो फर्स्ट क्या है? फर्स्ट है एन इंटरनेट कनेक्शन। सबसे पहले तो भाई हमें इंटरनेट कनेक्शन चाहिए। अगर आपके पास डेटा नहीं है, इंटरनेट कनेक्शन नहीं है आपके कंप्यूटर में, तो आप क्या करोगे? कुछ कर ही नहीं पाओगे, वो चलेगा ही नहीं। बिना इंटरनेट कनेक्शन के हम ईमेल नहीं कर सकते, तो इंटरनेट कनेक्शन तो मस्ट है। अगर इंटरनेट कनेक्शन नहीं है तो ले लो, है ना, क्योंकि बिना इंटरनेट कनेक्शन के आप ईमेल नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या चाहिए? इंटरनेट कनेक्शन चाहिए है। ओके, अब आ जाओ नंबर 2 में। सेकंड क्या है? वी हैव टू साइन अप विथ अ फ्री वेब बेस्ड ईमेल सर्विस सच एज जीमेल, सिफी, याहू मेल, रेडिफ मेल, एक्सेट्रा। ठीक है, दीज सर्विस अलाउज अस टू चेक अवर ईमेल विथ अ वेब ब्राउज़र फ्रॉम एनी कंप्यूटर कनेक्टेड टू द इंटरनेट। तो बेसिक सी बात ये कहना चाह रहे हैं कि अगर आपको किसी को ईमेल करना है तो सबसे पहले तो क्या है कि आपके पास इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए। सेकंड क्या है? आपकी खुद की एक ईमेल आईडी होना चाहिए जो कि आपने या तो जीमेल में बनाई है या याहू में बनाई है या रेडिफ मेल में बनाई है या सिफी में बनाई है, जिसमें भी बनाई है आपने। ठीक है, तो अपने यहाँ सबसे पॉपुलर क्या है? जीमेल, है ना। तो क्या है, आपके पास आपकी खुद की ईमेल आईडी होनी चाहिए। अगर आपके पास ईमेल आईडी नहीं है तो कैसे कर पाओगे? नहीं कर पाओगे ना। यही जो सर्विस होती हैं यही तो अपन को ईमेल करने को अलाउ करती हैं कि हाँ कि आप ईमेल कर सकते हो क्योंकि आपकी एक ईमेल आईडी है। ये जो सर्विस हैं जीमेल, सिफी, याहू मेल, यही हमको अलाउ करती हैं, यही चेक करती हैं कि हाँ आपके पास ईमेल है, अब आप किसी को ईमेल कर सकते हो। ठीक है, आया समझ में? तो सब उसके बाद हमारे पास क्या होना चाहिए? एक ईमेल आईडी तो होनी चाहिए। ठीक है, वो आप चाहे जीमेल में बना लो, चाहे आप रेडिफ मेल में बना लो, याहू में बना लो, कुछ में भी बना लो। ठीक है, बट आपकी एक आईडी होनी चाहिए, ईमेल आईडी। ठीक है, एंड देन क्या है? एन ईमेल एड्रेस। ओके, वी गेट एन ईमेल एड्रेस फ्रॉम द वेब बेस्ड ईमेल सर्विस ऑन साइनिंग अप। एन ईमेल एड्रेस कंसिस्ट ऑफ अ यूजर नेम, अ निकनेम यू चूज, नॉट नेसेसरली योर रियल नेम, द साइन @ साइन, एंड द नेम ऑफ योर वेब बेस्ड ईमेल प्रोवाइडर, फॉर एग्जाम्पल kips@gmail.com। ठीक है, या फिर तो देखो आपके पास क्या है? ईमेल आईडी होनी चाहिए ना। तो कैसी होती है? उसके लिए आपको साइन अप करना पड़ेगा।
आप अपनी आईडी बनाने के लिए क्या करते हो, साइन अप तो करते हो ना। तो साइन अप करोगे तो क्या होता है, आपकी ईमेल आईडी बनती है, ठीक है। एन ईमेल एड्रेस कंसिस्ट ऑफ अ यूज़र नेम। ईमेल एड्रेस क्या मांगता है आपसे, आपका यूज़र नेम मांगता है। कैसे होता है, आप अपना निक नेम चूज़ कर सकते हो, ज़रूरी नहीं है कि आप बिल्कुल अपने रियल नेम से बना लो, आपको जो पसंद है। बस ये है कि आपका नेम आपको खुद को पता होना चाहिए कि हाँ भाई ये मेरी आईडी है, किसी और का नाम नहीं ले लेना, अपने नाम का ही आप बना लो, अपने निक नेम का बना लो, ठीक है, अपने ओरिजिनल नेम का बना लो, रियल नेम का बना लो, ठीक है। तो इतना तो चाहिए। उसमें क्या फिर मेन रहता है, क्या साइन होता है, इस साइन को हम बोलते हैं @ साइन। क्या बोलते हैं, @ साइन। ये मस्ट होता है उसमें, है ना। अगर आपने जिसने भी बनाया है, अगर आपने जीमेल में बनाया है तो @gmail.com ऐसे होता है ना। अगर आपने याहू में बनाया है तो @yahoo.com, है ना, ऐसा दिखाई देता है, ठीक है। तो जिसने भी बनाया होगा वो ऐसा कुछ होगा। एंड द नेम ऑफ योर वेब ब्राउज़र ईमेल प्रोवाइडर, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल kips@gmail.com, info@kips in, ठीक है। तो .com में जो भी आपके द नेम ऑफ वेब ब्राउज़र, जो भी आपको मेल आया है, जैसे भी आपने बनाया है .com .in, वो आपको इस फॉर्म में दिखाई देगा। यहाँ पे आपको 2 एग्जाम्पल दिए हैं, पहला तो हो गया ये एंड सेकेंड हो गया ये, ठीक है ना। आया समझ में। We get an email address from the web-based email service on signing up. An email address consists of a username, ठीक है, the @ sign and the name of your web-based email provider. For example, this, ठीक है। जैसे आप बना लोगे तो इस टाइप का आपका जो आपकी ईमेल आईडी है इस टाइप से शो होती है। आया समझ में, ठीक है। अब यहाँ पे टिप में क्या लिखा है, टिप देखो, an email address does not contain any space and is in स्मॉल लेटर्स, ठीक है। अब ये ध्यान देने वाली बात है, सब हर किसी ने नोटिस किया होगा। देखो जिसकी ईमेल आईडी होगी तो आपने ध्यान से देखा होगा कि ईमेल आईडी में सारे लेटर्स कैसे होते हैं, सारे स्मॉल लेटर्स होते हैं। कैसे होते हैं, सारे स्मॉल लेटर्स होते हैं और लेटर्स के बीच में एक भी स्पेस नहीं होता। आप यहाँ देख सकते हो, ठीक है। देखो यहाँ पर, यहाँ ध्यान से देखो, क्या आपको कोई भी लेटर कैपिटल दिखाई दे रहा है, आप बोलोगे नो मैम, कोई भी लेटर कैपिटल नहीं है। और यहाँ ध्यान से देखो, क्या आपको किसी के बीच में भी थोड़ा भी स्पेस दिखाई दे रहा है, आप बोलोगे नो मैम, यहाँ हमें स्पेस भी नहीं दिखाई दे रहा, क्योंकि हमारी ईमेल आईडी में ना तो लेटर्स कैपिटल में होते हैं और ना ही इनके बीच में कोई स्पेस होता है, एकदम साथ में सटे हुए पास पास लिखे होते हैं, विदाउट एनी स्पेस, ठीक है ना। आया समझ में, ऐसे होते हैं ये स्मॉल ईमेल। हमारा जो ईमेल आईडी होती है वो स्मॉल लेटर्स में होती है इंग्लिश के, ठीक है। और कैसी होती है, और इनके बीच में कोई भी स्पेस नहीं होता है। आया समझ में, किसी भी चीज़ के बीच में कोई भी स्पेस नहीं होता। अगर हमने @ साइन के बाद कुछ लिखा है तो उसके बीच में कोई स्पेस नहीं, उसके पहले कोई स्पेस नहीं, विदाउट स्पेस, ठीक है। अब सेकेंड टिप यहाँ पे क्या है, सेकेंड टिप में देखना ज़रा क्या लिखा है, द ईमेल एड्रेस ऑफ एवरी पर्सन इज़ यूनिक एंड नो 2 persons कैन हैव द सेम ईमेल एड्रेस। ये भी बहुत इंटरेस्टिंग बात है ना। हर किसी इंसान का ईमेल आईडी, ईमेल एड्रेस डिफरेंट होता है किसी दूसरे से, ठीक है। बेसिकली क्या कहते हैं हम, हर किसी इंसान का ईमेल एड्रेस यूनिक होता है ना। अगर आपका जो ईमेल एड्रेस है वो मेरा कभी नहीं हो सकता, जो मेरा ईमेल एड्रेस है वो आपका कभी नहीं हो सकता, ठीक है ना। अगर आपकी मम्मी का जो ईमेल एड्रेस है वो आपके पापा का भी नहीं हो सकता, उनको अलग अपनी आईडी बनानी पड़ेगी, है ना। मतलब 2 ईमेल आईडियाँ एक सी नहीं हो सकती। सॉरी, क्या मैंने बोला आईडियाँ, सॉरी ये रॉन्ग है। 2 ईमेल आईडीज़ एक सी नहीं हो सकती हैं, ठीक है ना। कभी आपने नहीं देखा होगा कि सेम ईमेल आईडी है, सेम ईमेल आईडी उसकी भी है और सेम ईमेल आईडी आपके फ्रेंड ने भी बना ली, मतलब सेम एक जो आपने ईमेल आईडी बनाई है उसी नाम से आपके फ्रेंड ने भी एक ईमेल आईडी बना ली। ऐसा कभी हो ही नहीं सकता, ठीक है ना। भले ही आप भाई बहन हो, ब्रदर सिस्टर हो, सिस्टर सिस्टर हो, ब्रदर ब्रदर हो, कुछ भी हो, फ्रेंड्स हो, ऐसा कभी नहीं हो सकता। आपकी जो ईमेल आईडी है उसके जैसी दूसरी कभी बन ही नहीं सकती, वो एक ही रहेगी, ठीक है ना। जो उसमें लेटर्स लिखे हैं दोबारा वो क्या कहते हैं, मतलब सेम टू सेम एज इट इज़ वो नहीं बन सकती, यूनिक होती है। यूनिक का मतलब समझ आता होगा ना, तो इतना बोलने की वैसे मुझे ज़रूरत नहीं है, इतना आप समझ रहे होगे कि 2 पर्सन्स की ईमेल आईडी सेम नहीं हो सकती, ठीक है ना। सो इसी के साथ हमारा चैप्टर नंबर 8 ब्राउजिंग इंटरनेट ये फिनिश हो जाता है फाइनली।
ओके, आई रियली होप कि आपको इंटरनेट के बारे में काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी, है ना। हमने पार्ट्स 7 पार्ट्स हमने पढ़ लिए इसके। तो प्लीज़ बेटा, अगर 7 पार्ट मैंने बनाए हैं तो मेहनत ही की होगी ना बनाने में, ऐसे तो बन नहीं जाता। तो कम से कम आप लोग भी मेहनत करो यार पढ़ने में, है ना। पूरे पार्ट आप देख लो, आपको करना क्या है, आपको जस्ट यूट्यूब में और वीडियो देखना ही तो है, देख लिया करो, ठीक है। तो आप ही को समझ आएगा, आप ही का फ़ायदा है। ओके, सो यहाँ पर हमारा चैप्टर फिनिश हो जाता है, इसी के साथ साथ हमारी कंप्यूटर भी फिनिश हो जाती है। ओके ओके, सो बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच एंड